PH101 एक्सपेरिमेंट नंबर 1। बेसिकली जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसमें हमने फोर्सेस की रेजोल्यूशन करनी है और फोर्सेस की इक्विलिब्रियंट फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। अब इक्विलिब्रियंट फोर्सेस क्या होती है और बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है ये जानने के लिए हम थोड़े से टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बॉडी आपकी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं ये फोर्स F लगा रहा हूँ। इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई जाएगी। उस फोर्स को मैं इक्विलिब्रियम फोर्स कहूँगा। ये फोर्स लगाने से क्या होगा कि आपकी जो ये बॉडी है ये बैलेंस हो जाएगी। तो मैं इस F को कह सकता हूँ कि F आपकी रिजल्टेंट फोर्स है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो आपके पास इक्विलिब्रियंट फोर्स है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम वेरीफाई करने लगे हैं। अगर आप देखें तो एक लम्हे में तो हमें ऐसा लगता है कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ दो बॉडीज़ के लिए होता है जो कि डिफरेंट होती हैं। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ एक बॉडी के लिए होता है जिस पे एक फोर्स लगती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी फोर्स लगती है जिसे इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। तो पहले टास्क में हमने लगने एक बोर्ड के ऊपर, जिसको मैंने वेक्टर बोर्ड का नाम दिया है, उसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई है, उस फोर्स की इक्विलिब्रियंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? टास्क 1 के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, एक आपके पास वेक्टर बोर्ड है, एक आपके पास फोर्स डायल है। फोर्स डायल जिसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स आपके पास लगे हुए हैं, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270 डिग्री, 370 डिग्री। उसके बाद आपके पास हैंगर्स हैं जिसके ज़रिए आप मैसेस को सस्पेंड करेंगे, और याद रखिएगा कि एक हैंगर का जो मैस है वो 5 ग्राम है। उसके बाद कुछ वेट्स हैं और एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके ज़रिए से आप एक फोर्स लगाएंगे और उसके ऑपोजिट एक इक्विलिब्रियंट फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो टास्क 1 में बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है और एक इक्विलिब्रियंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो हमारी ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ ऐसे है कि आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस के बाद एक फोर्स डायल है और फोर्स डायल के साथ आपने एक हैंगर सस्पेंड किया हुआ है जिसके ऊपर डिफरेंट मैसेज हैं। अब आप देखें कि एक फोर्स नीचे की तरफ है, इस फोर्स को मैं रिजल्टेंट फोर्स कह देता हूँ, और एक फोर्स इक्विलिब्रियंट फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कुछ फोर्सेस ऑलरेडी लगी हुई हैं। जब आप इसके साथ मैस को सस्पेंड करेंगे तो दरमियान में एक आई बॉल लगी हुई है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और आपके इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल होगा तो ये आपके पास जो आई बॉल है ये सेंटर में होगी, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ बैलेंस हो गई है। इस टास्क में हमने फाइंड आउट क्या करना है? इस टास्क में हमने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा? आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा। यहाँ पर जो हमने मैस सस्पेंड किए हुए हैं या मैस लगाए हुए हैं और हैंगर के मैस, इन तीनों को प्लस करेंगे और G 9.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सारे मैसेज को प्लस करेंगे और G से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इक्विलिब्रियंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? फोर्स डायल के ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स बने हुए हैं, तो अगर ये मैं कह देता हूँ कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये आपके पास 270 डिग्री है और यहाँ तक आते आते ये 360 डिग्री है, तो ये चीज़ आपके पास 270 डिग्री हो जाएगी। और अगर आपने इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, इक्विलिब्रियंट ऊपर की तरफ लग रही है तो इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके स्प्रिंग बैलेंस से आएगा और इसकी डायरेक्शन आपके पास फोर्स डायल से आएगी। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे पास टास्क 1 का सेटअप है जिसके अंदर आपके पास ये मैस स्प्रिंग है, इसके साथ नीचे फोर्स डायल है और नीचे मैंने मैसेज जो है वो सस्पेंड किए हुए हैं। इसके साथ इस फोर्स डायल के ऊपर आपसे 3 थ्रेड्स निकल रहे हैं।
तो मैंने एक थ्रेड्स को स्प्रिंग बैलेंस के साथ बिल्कुल टाइट बांध दिया है ताकि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हो। जब तक टेंशन नहीं होगी आपके पास फोर्स की वैल्यू नहीं आएगी। तो जैसे ही मैंने इसके साथ इसको टाइट किया या बांधा है, नॉट लगाई है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो 1 न्यूटन की है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियंट फोर्स मेरे पास 1 न्यूटन की आ रही है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैंगर लगाया है और उसके अंदर डिफरेंट मैसेज लगाए हैं। तो मैंने यहाँ पर 95 ग्राम जो है मैसेज के लगाए हैं और 5 ग्राम जो है आपके पास हैंगर का मैस हो जाएगा। तो ये 100 ग्राम हो गया और इसको मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 न्यूटन की फोर्स और यहाँ पर भी 1 न्यूटन आंसर आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पे आपके पास फोर्स आ रही होगी 0.99 या 0.98 न्यूटन और यहाँ पर आपके पास फोर्स 1 न्यूटन की आ रही है। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है एक्सपेरिमेंटली वर्क करते वक्त। इसकी मैग्नीट्यूड, जो इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 1 न्यूटन है और जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 0.98 न्यूटन है। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? जितने मैसेज मैंने लगाए उनको प्लस किया और उसके साथ हैंगर का मैस भी मैंने प्लस किया और उसको वैल्यू ऑफ जी जो कि 9.8 है उससे मल्टीप्लाई किया। दूसरे नंबर पे अगर मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है तो ये थ्रेड इसके साथ 90 डिग्री पर है और ये थ्रेड इसके साथ 270 डिग्री पर है और ये मेरी जो आई बॉल है ये सेंटर पे होनी चाहिए। फोर्स डायल की जो आई बॉल है वो सेंटर पे होनी चाहिए और इसके ऊपर एक ग्रीन रंग का लेवल मीटर भी लगा हुआ है। तो ये लेवल मीटर भी आपका सेंटर में होगा तो तब ये आपका पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 के टास्क 1 में आपके पास एक फोर्स थी, उस फोर्स को हमने बैलेंस किया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट 1 के टास्क 2 में आपके पास एक की बजाय 2 फोर्सेस हैं। जैसा कि एक फोर्स F1 जो कि एक पुली में से गुजरते हुए हैंगर के ज़रिए मैसेज को सस्पेंड करके बनाई गई है। दूसरी फोर्स आपके पास F2 या F1 आप इसे कह दें, ये F1 आपके पास एक पुली में से गुजरते हुए दूसरे हैंगर के साथ सस्पेंड की गई है। और जो आपके पास आपकी इक्विलिब्रियंट फोर्स है वो स्प्रिंग बैलेंस के साथ है। अब आपने करना यह है कि आपने फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड, फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड और इक्विलिब्रियंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शंस भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इन दोनों के बिटवीन होगी। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। ये F है और इसको मैं M से रिप्लेस कर रहा हूँ। इसके ऑपोजिट आपकी इक्विलिब्रियंट फोर्स है। अब अगर आपने F1 फाइंड आउट करना हो, F1 का मैग्नीट्यूड और F1 की डायरेक्शन, तो ये आपके पास F1 है। यहाँ पे जितने मैसेज आपने लगाए हुए थे उसको हैंगर के मैस के साथ प्लस करेंगे और G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास F1 का मैग्नीट्यूड और इस डायल के ऊपर जो एंगल होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। F2 के मैग्नीट्यूड के लिए इस पुली के साथ जो मैस आपने सस्पेंड किए हुए थे उनको सम करेंगे हैंगर के मैस के साथ, G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास F2 आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन आप स्प्रिंग जो आपके पास फोर्स डायल है उससे मेजर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियंट फोर्स जो कि ये है ये डायरेक्ट आपके पास स्प्रिंग बैलेंस से आएगी। इसका मैग्नीट्यूड आप लिख देंगे और इसकी डायरेक्शन लिख देंगे। इक्विलिब्रियंट फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने के बाद इस टास्क की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे पास टास्क 2 का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें हमने क्या किया है कि एक फोर्स डायल लगाया है, उसके साथ हमने डिफरेंट पुलीज लगाई हैं और साथ में हमने स्प्रिंग बैलेंस भी लगाया है। इस फोर्स डायल के 3 थ्रेड्स हैं। तो एक थ्रेड्स को जो है हमने बेसिकली एक थ्रेड्स को हमने एक पुली से कनेक्ट करते हुए उसके साथ डिफरेंट मैसेज को हैंग किया है। दूसरी पुली के साथ हमने दूसरे मैसेज को हैंग किया है और तीसरी पुली में से गुजारते हुए हमने थर्ड थ्रेड को एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो है ना वो टाइट किया हुआ, बांधा हुआ है। इन स्प्रिंग के साथ इन वायर्स में जब तक टेंशन नहीं होगी आपकी फोर्स बैलेंस नहीं होगी। तो इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट मैसेज रखे, यहाँ पे डिफरेंट मैसेज रखे और यहाँ से भी एक फोर्स लगी हुई है। तो
आपके पास जो लेवल वाला है इसके फोर्स डायल का जो लेवल है वो सेंटर में होना चाहिए, और ये आपके पास जो आई बॉल है ये सेंटर में होनी चाहिए। तो तब मैं कहूँगा कि आपका सिस्टम जो है वो बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेट्स लगाए हुए हैं, तकरीबन ये 80 to 85 ग्राम है, ये तकरीबन आपके पास 50 ग्राम है, और यहाँ से एक फोर्स आई हुई है। ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, और ये जो सेंटर वाली आई बॉल है ये सेंटर में होनी चाहिए। ये टास्क 3 में हमारे पास बेसिकली एक फोर्स है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं। उस फोर्स के देखते हुए हमने इक्विलिब्रियंट फोर्स निकालनी है, और इक्विलिब्रियंट फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट, और जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास एक फोर्स डायल है, फोर्स डायल से एक फोर्स पुली के ज़रिए इन मैसेज के ऊपर लग रही है, इसको मैं कहूँगा कि ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। इस फोर्स के ऑपोजिट जो होगी वो आपके पास इक्विलिब्रियंट फोर्स होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक फोर्स आपकी है माइनस एफ एक्स। ये अगर आपकी इक्विलिब्रियंट फोर्स है, यहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियंट फोर्स है जिसको मैंने नाम दिया एफ ई का। एक आपके साथ माइनस एफ एक्स में एक फोर्स का कंपोनेंट है जो कि एक पुली में से गुजरता हुआ स्प्रिंग बैलेंस के साथ है, और एक दूसरा वाई कंपोनेंट जो कि एक हैंगर के साथ सस्पेंड हुआ है। ये जो माइनस एफ एक्स हैं और जो माइनस एफ आई हैं, ये आपके पास आपकी इक्विलिब्रियंट फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट हैं, जबकि जो आपकी एक्चुअल फोर्स है एफ, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस तरफ है, इसको मैं कह देता हूँ ये एफ एक्स है, और जो आपके पास ये रिजल्टेंट फोर्स है इसका वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ये आपके पास एफ वाई है। तो आप देख सकते हैं इस सिस्टम को कि हर फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रही है। रिजल्टेंट फोर्स को इक्विलिब्रियंट फोर्स बैलेंस कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स के एक्स कंपोनेंट को इक्विलिब्रियंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स के एफ वाई कंपोनेंट को इक्विलिब्रियंट फोर्स का एफ वाई कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। इस टास्क में हमें किस किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहाँ से आएगा? डायरेक्शन तो आपके पास फोर्स डायल से आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए जितने मैसेज लगाए होंगे उनको और हैंगर के मैस को सम करके जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स का मैग्नीट्यूड आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है माइनस एफ एक्स की। माइनस एफ एक्स क्या है? माइनस एफ एक्स जो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स आ रही है, और इसकी डायरेक्शन आप फोर्स डायल से निकालेंगे। माइनस एफ वाई क्या है? जो यहाँ पर मैसेज बंधे हुए हैं वो प्लस हैंगर का मैस, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस एफ वाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन फोर्स डायल से। अब एफ एक्स का मैग्नीट्यूड और एफ वाई की डायरेक्शन कैसे आएगी? जो आपके पास माइनस एफ एक्स का मैग्नीट्यूड होगा वही आपके पास एफ एक्स का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जो आपका एफ माइनस एफ वाई का मैग्नीट्यूड होगा वही आपका एफ वाई का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखें कि अगर आपका माइनस एफ वाई 270 डिग्री के ऊपर है तो आपका प्लस एफ वाई 90 डिग्री के ऊपर है, ये आपका 270 डिग्री के ऊपर था। आपका माइनस एफ एक्स वाई जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है ये 180 डिग्री के ऊपर है, तो प्लस एफ एक्स 0 डिग्री पर होगा। इस टास्क की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम चलते हैं जी। ये हमारे पास टास्क 3 की डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि फोर्स डायल है जिसके साथ एक रिजल्टेंट फोर्स मैसेज और हैंगर के साथ सस्पेंड की हुई है पुली में से गुजरते हुए, ठीक है, जो कि गालिबन 43 डिग्री के ऊपर है। इसके बाद आपके पास एक इक्विलिब्रियंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट जिसको मैंने माइनस एफ एक्स का नाम दिया हुआ है, वो एक पुली में से गुजरते हुए स्प्रिंग बैलेंस के साथ है, और इक्विलिब्रियंट फोर्स का माइनस एफ वाई जो कि नीचे एक मैसेज के साथ सस्पेंड हुआ है। आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन फोर्स डायल से फाइंड आउट करेंगे। आप इक्विलिब्रियंट फोर्सेस के माइनस एफ वाई जो कि उसका वाई कंपोनेंट है
का मैग्नीट्यूड इनके मैसेस को ऐड करके हैंगर के मैस के साथ और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियंट फोर्स के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और यहाँ से उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ से आपके पास इक्विलिब्रियंट फोर्स के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन आ जाएगी। अब सवाल ये है कि आपने रिजल्टेंट फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड यही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड है। जबकि रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसका एंगल आप फोर्स डायल से फाइंड आउट कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा।